हेलो गाइस, हेलो ऑल ऑफ यू। हम आपको एनसीईआरटी क्लास 11 की कंप्यूटर साइंस करा रहे हैं, जिसमें कि हमारा चैप्टर नंबर 8 चल रहा था स्ट्रिंग का। ठीक है, इसके 2 वीडियो पहले अपलोड किए जा चुके हैं, 2 पार्ट पहले अपलोड किए जा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा देख लीजिए। आज हम इसका 3rd पार्ट करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप आईपी की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, हमारा आईपी साथ साथ चल रहा है। और अगर आप 9th और 10th क्लास की एआई देखना चाहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्वेश्चन आंसर, तो वो भी आप प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिएगा, वहां आपको मिल जाएंगे। हमारे मेथड चल रहे थे, मेथड में हमारे अपर केस लोअर केस हो चुके थे। आज हम करने वाले हैं यहाँ से इज स्पेस से। ठीक है, आगे के मेथड देख लेते हैं, कुछ मेथड बचे हुए थे। तो इज स्पेस का क्या मतलब होता है? इज स्पेस का मतलब है कि रिटर्न ट्रू। ये किस कंडीशन में ट्रू को रिटर्न करेगा? इफ द स्ट्रिंग इज नॉन एम्प्टी। पहली कंडीशन तो ये है कि स्ट्रिंग जो आपकी है नॉन एम्प्टी होनी चाहिए। एंड ऑल कैरेक्टर आर व्हाइट स्पेस। सभी जो भी कैरेक्टर होंगे व्हाइट स्पेस, ब्लैंक, टैब, न्यू लाइन, कैरी, रिटर्न, ये सबको वो रिटर्न करेगा। ठीक है, यहाँ आप एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे कि str1 के अंदर क्या है आपका, यहाँ पर आपका कॉमा दिया गया है, न्यू लाइन दी गई है, बैकस्लैश n को दिया गया है, टैब के लिए बैकस्लैश t दिया गया है, बैकस्लैश r दिया गया है। ठीक है, तो इस कंडीशन में ये सबको ही वो रिटर्न करेगा। str1 डॉट इज स्पेस दिया गया है, तो यह स्पेस भी है, तो सबको इसने ट्रू रिटर्न किया है, क्योंकि स्पेस भी है आपका, ब्लैंक स्पेस भी है, टैब भी है, न्यू लाइन के लिए भी है, कैरी, रिटर्न, सबको रिटर्न कर रहा है। व्हाइट स्पेस भी दिया गया है। हेलो इक्वल टू, अब यहाँ पर str1 के अंदर हेलो लिखा हुआ है, फिर आपका व्हाइट स्पेस है, फिर न्यू लाइन लिखी गई है, न्यू लाइन है, तो str1 डॉट इज स्पेस हमने लगाया, तो इसने यहाँ पे क्या किया, फॉल्स रिटर्न कर दिया। ठीक है, अब फॉल्स क्यों रिटर्न हुआ है देख लेते हैं। क्योंकि यहाँ पर देखिए, इस समझने की कोशिश करिए कि यहाँ पे क्या लिखा है, स्ट्रिंग इज नॉन एम्प्टी। पहली कंडीशन है कि स्ट्रिंग आपकी नॉन एम्प्टी होनी चाहिए, खाली नहीं होनी चाहिए, है ना। दूसरा है कि ऑल कैरेक्टर, सभी जो कैरेक्टर होंगे वो क्या होने चाहिए, व्हाइट स्पेस। ठीक है, व्हाइट स्पेस होनी चाहिए, जिसमें कि आपका ब्लैंक आएगा, ब्लैंक स्पेस आएगा। ठीक है, आपकी टैब हो सकती है, राइट, न्यू लाइन हो सकती है आपकी, इन सबको वो कैरी रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर कैरेक्टर की तो बात ही नहीं की गई है। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी सिर्फ न्यू लाइन दी गई है, ब्लैंक स्पेस है, और यहाँ पे साथ में कैरेक्टर भी है जिनकी बात, तो यहाँ पर ये जो है, इसलिए यहाँ पे इसने क्या किया है, फॉल्स रिटर्न कर दिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका है इज टाइटल। ठीक है, नेक्स्ट मेथड क्या है, इज टाइटल। इज टाइटल मेथड के अंदर रिटर्न ट्रू, ये किस कंडीशन में ट्रू को रिटर्न करेगा, इफ द स्ट्रिंग इज नॉन एम्प्टी। अगर जो आपकी स्ट्रिंग है वो नॉन एम्प्टी होगी, एंड टाइटल केस, और जो टाइटल केस होगा, द फर्स्ट लेटर ऑफ एवरी वर्ड, हर एक वर्ड का पहला लेटर इन द स्ट्रिंग इन अपर केस में होना चाहिए फर्स्ट लेटर, एंड द रेस्ट जो बचे हुए होंगे वो किस में होने चाहिए, लोअर केस में होने चाहिए। ठीक है, तब ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू को। तो str1 इक्वल टू हेलो वर्ड, str1 के अंदर हेलो वर्ड लिखा हुआ है, तो हेलो वर्ड के अंदर पहला हेलो का, और वर्ड का पहला क्या है, कैपिटल में है, सही है। str1 इज आपका टाइटल, तो इसे ट्रू रिटर्न कर दिया, कंडीशन यहाँ पे क्योंकि ट्रू हो रही है ना। दूसरी क्या है, str1 इक्वल टू हेलो वर्ड। ठीक है, अब इसमें क्या फॉल्स इसमें रिटर्न किया है, क्यों, क्योंकि आपकी कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। हेलो में h जो है बड़ा होना चाहिए, अपर केस में होना चाहिए, पर यहाँ पे क्या हो गया, लोअर केस में हो गया, इसलिए कंडीशन फॉल्स हो गई। जो फॉल्स हो गई तो इसने फॉल्स रिटर्न कर दिया, है ना। दूसरा मेथड है, नेक्स्ट मेथड जो आपका है ट्रिप है, इज ट्रिप। इस ट्रिप मेथड क्या करेगा, रिटर्न द स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग को रिटर्न करेगा आफ्टर रिमूविंग द स्पेस, इस स्पेस को रिमूव करने के बाद, ओनली वन द लेफ्ट ऑफ द स्ट्रिंग, केवल किसमें, लेफ्ट ऑफ द स्ट्रिंग में। जैसे कि यहाँ पे str1 इक्वल टू, यहाँ पर कितना बड़ा से स्पेस दिया गया है ना, हेलो वर्ड लिखा हो गया है, हेलो वर्ड के स्पेस को क्या किया, str1 डॉट, जैसे कि हमने एज स्ट्रिप लगाया, इसने क्या कर दिया, एल स्ट्रिप जैसे ही लगाया हमने, तो इसने हेलो वर्ड के बीच में जो ये स्पेस था, ये स्पेस वाला पोर्शन क्या किया, रिमूव कर दिया, और आपने हेलो वर्ड यहाँ पे लिखकर आपको दे दिया।
अब यहाँ पे आर स्ट्रिप क्या काम करेगा, आर स्ट्रिप के अंदर रिटर्न द स्ट्रिंग रिटर्न होगी आफ्टर रिमूविंग द स्पेस रिमूव होने के बाद ओनली ऑन द राइट ऑफ स्ट्रिंग, केवल स्पेस कहाँ से रिमूव होगा, राइट साइड से। ठीक है, देखिए str1 डॉट जैसे कि आर स्ट्रिप लगाया, यहाँ पे स्पेस को इसने रिमूव किया है, ये स्पेस को इसने रिमूव नहीं किया है। ठीक है, ये स्पेस ऐसे कैसे रहा, अगर राइट में कोई स्पेस होता तो वो उसे रिमूव कर देता, तो इस स्पेस को उसने रिमूव नहीं किया लेफ्ट साइड वाले को। इसी तरह से स्ट्रिप मेथड जो आपका है, रिटर्न द स्ट्रिंग, ये रिटर्न करेगा स्ट्रिंग को आफ्टर रिमूविंग द स्पेस को रिमूव करने के बाद बोथ ऑन द लेफ्ट एंड राइट ऑफ द स्ट्रिंग, ये राइट और लेफ्ट दोनों ही स्पेस को क्या करेगा, रिमूव करेगा। जैसे str1 के अंदर यहाँ पर स्पेस के बाद हेलो वर्ड लिखा हुआ है, str1 डॉट स्ट्रिप जैसे लगाया तो इसने हेलो वर्ड स्पेस को रिमूव कर दिया, राइट लेफ्ट दोनों ही स्पेस को रिमूव करवाना है तो हम स्ट्रिप का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट आपका मेथड है रिप्लेस मेथड क्या काम करेगा, आपकी ओल्ड स्ट्रिंग और न्यू स्ट्रिंग सब में से इसको रिप्लेस हो जाएंगी सभी, तो रिप्लेस ऑल अकरेंस ऑफ ओल्ड स्ट्रिंग विद द न्यू स्ट्रिंग। ठीक है, चलिए आपका थोड़ा एग्जांपल समझिए। str1 इक्वल टू हेलो वर्ड, str1 के अंदर जो हेलो वर्ड लिखा हुआ है, str1 डॉट रिप्लेस किसे करा रहे हैं, ओ को किससे करा रहे हैं, स्टार के साइन से, स्ट्रिंग से करा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हेलो स्टार, हेलो के अंदर ओ जो था, ओ की जगह क्या आ गया, यहाँ पे स्टार आ गया है। ठीक है, और ओ कहाँ, डब्ल्यू के बाद भी ओ था, ये वाला ओ था जो डब्ल्यू के बाद में, ये भी रिप्लेस हो गया स्टार से। ठीक है, तो यहाँ जो ओ था, ओ जहां भी आएगा वहां आपका स्ट्रिंग लग जाएगा, तो ये रिप्लेस का काम होता है। अब str1 इक्वल टू हेलो वर्ड, str1 इक्वल टू हेलो वर्ड के अंदर str1 डॉट रिप्लेस करा रहे हैं वर्ड को कंट्री से। अब वर्ड को कंट्री से यहाँ रिप्लेस करा दिया तो वर्ड की जगह क्या आ जाएगा, आप यहाँ देखिए हेलो कंट्री आ गया। str1 इक्वल टू हेलो वर्ड हेलो स्ट्रिंग, अब str1 डॉट रिप्लेस हेलो बाय, हेलो को रिप्लेस करा रहे हैं बाय से। ठीक है, बाय वर्ड बाय, ये आपका रिप्लेस हो गया। नेक्स्ट मेथड है ज्वाइन। ठीक है, ज्वाइन से जैसे पता चल रहा है कि दो स्ट्रिंग को ज्वाइन कर देने से, तो रिटर्न द स्ट्रिंग इन द विच द कैरेक्टर इन द स्ट्रिंग हैव बीन ज्वाइन बाय द सेपरेटर। अब ज्वाइन करने के लिए ज्वाइन होता है, जैसे कि str1 इक्वल टू हेलो वर्ड है आपका, अब str2 इक्वल टू ये आपका अंडरस्कोर, इसको सेपरेट करेगा str2 डॉट ज्वाइन str1, अब दोनों स्ट्रिंग को ज्वाइन करा रहे हैं। ठीक है, str2 को किसके साथ, str1 के साथ कैसे होगा, और ये आपका जो, ठीक है, ये वाला जो सिंबल है सबके बाद बीच से लग जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, तो है एच, आपका एच के बाद सिंबल लग गया, ई फिर सिंबल, फिर एल सिंबल, फिर एल सिंबल, इस तरह सब पूरी स्ट्रिंग के अंदर क्या हो जाएगा, ये आपका ये वाला आपका सिंबल जो है लग जाएगा माइनस का। ठीक है, सेपरेट हो जाएंगे सभी कैरेक्टर। नेक्स्ट आपका है मेथड जो नेक्स्ट है पार्टीशन से क्या काम करेगा, पार्टीशन सेपरेट करेगा, ये भी पार्टीशन कर देगा, है ना। तो पार्टीशन द गिवन स्ट्रिंग, दी हुई स्ट्रिंग की पार्टीशन करेगा एट द फर्स्ट अकरेंस ऑफ द सब स्ट्रिंग, सेपरेट कर देगा एंड रिटर्न द स्ट्रिंग के जो पोर्शन को वो रिटर्न करेगा 3 पार्ट में, जैसे कि सब स्ट्रिंग बिफोर सेपरेटर के बाद, इसी तरह सेपरेटर सब स्ट्रिंग आफ्टर सेपरेटर। ठीक है, इस तरह से वो रिटर्न करेगा। चलिए देख लेते हैं एग्जाम्पल, देखिए ताकि चीजें क्लियर हो। str1 इक्वल टू इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, आप कह रहे हैं इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, ये हमारी क्या स्ट्रिंग हो गई, इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री क्या हुई, स्ट्रिंग हमारी हो गई। अब str1 डॉट सेपरेशन लगा रहे हैं, इज लगाया। ठीक है, अब इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, तो क्या होगा इसका मतलब, इज को सेपरेट कर रहे हैं तो यहाँ पे सेपरेट हो गया है। इसी तरह से जो आपका str1 है, सेपरेशन यहाँ लगाया आर के पास, आर के पास सेपरेशन लगाया, तो आर तो यहाँ है ही नहीं, इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री तो आर तो है ही नहीं, है ना, जो नहीं है वहां का सेपरेट करेगा ये।
ईच था तो इसको सेपरेट कर दिया। अब आपका है स्प्लिट, है ना। स्प्लिट क्या काम करेगा, रिटर्न इज अ लिस्ट ऑफ वर्ड एलिमेंट, ठीक है, वर्ड एलिमेंट की लिस्ट को रिटर्न करेगा बाय स्पेसिफाई सब स्ट्रिंग से। इफ नो, अगर इसमें कोई भी डिलिमिनेटर नहीं होगा तब क्या होगा, गिवन द वर्ड आर सेपरेटेड बाय स्पेस। अगर कोई भी यहाँ पे डिलिमिटर नहीं दिया होगा तो ये क्या करेगा, सेपरेट कर देगा स्पेस से। ये चीज आप समझने की कोशिश करिए। एग्जाम्पल जैसे दिए गए str1 इक्वल टू इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, ठीक है, तो यहाँ पे str1 डॉट स्प्लिट करा रहे हैं, इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, ठीक है, इसने सबको स्प्लिट कर दिया, अलग अलग कर दिया, ठीक है, सेपरेट कर दिया कॉमा से। अब str1 इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, ठीक है, क्या कर रहे हैं, str1 स्प्लिट ए को स्प्लिट करा रहे हैं, है ना, एक करा रहे हैं तो क्या होगा, अब ए कहाँ पे है, ए को यहाँ पे स्प्लिट करा रहे हैं, इंडिया का ए स्प्लिट हो गया, हट गया, है ना, ए, फिर ग्रेट का ए हट गया, बी से ए हट गया, फिर कंट्री, तो ए को क्या हो गया, ए आपका स्प्लिट हो गया। ये आपके यहाँ पे मेथड थे कुछ जो हमने देखे। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल हैं जिसे देख लेते हैं। अब यहाँ पे हैंडलिंग स्ट्रिंग को हम किस तरह से हैंडल करते हैं, कुछ एग्जाम्पल इसके दिए गए हैं हैंडलिंग स्ट्रिंग का। इन दिस सेक्शन, इस सेक्शन में वी विल लर्न अबाउट यूजर डिफाइंड फंक्शन इन पाइथन। पाइथन की जो यूजर डिफाइंड फंक्शन उन्हें देखने वाले हैं। परफॉर्म डिफरेंट ऑपरेशन ऑन स्ट्रिंग में जो अलग अलग ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे एक प्रोग्राम दिया गया है आपको, राइट अ प्रोग्राम विद द यूजर डिफाइंड फंक्शन। एक प्रोग्राम लिखना है जो कि यूजर डिफाइंड फंक्शन से होने वाला है। टू काउंट द नंबर ऑफ टाइम, जो काउंट करेगा नंबर ऑफ टाइम अ कैरेक्टर को पास्ड एज आर्गुमेंट, जो एज आर्गुमेंट पास होंगे, अकर इन द गिवन स्ट्रिंग, ठीक है। चलिए देखते हैं फंक्शन क्या क्या है। फंक्शन टू काउंट द नंबर ऑफ टाइम अ कैरेक्टर अकर इन द स्ट्रिंग, डेफ यूज किया, ठीक है, CHR काउंट CH और ST को दो हमने वेरिएबल ले लिए। काउंट इक्वल टू 0, काउंट स्टार्टिंग में क्या है, 0 है। यहाँ पे इन्होंने फॉर लूप का इस्तेमाल किया गया है, फॉर लूप कैरेक्टर इन ST, ठीक है। इफ द कैरेक्टर इक्वल टू CH, अगर जो कैरेक्टर होंगे CH के इक्वल होते हैं तब क्या होगा, काउंट प्लस 1 इसमें इंक्रीमेंट लगा देंगे 1 का, रिटर्न काउंट को रिटर्न कराएंगे, एंड ऑफ द फंक्शन, और फंक्शन आपका एंड हो जाएगा। फिर ST इक्वल टू इनपुट करा रहे हैं, इंटर द स्ट्रिंग इंटर करा रहे हैं यूजर से। CH में इनपुट, इंटर द कैरेक्टर टू बी सर्च, जो भी कैरेक्टर को सर्च कराना है उसे इनपुट करा रहे हैं यूजर से। काउंट करिए, काउंट करने के काउंट को इस्तेमाल किया गया है। CHAR कैरेक्टर काउंट कराने के लिए कैरेक्टर काउंट, CH और ST प्रिंट करा रहे हैं नंबर ऑफ टाइम कैरेक्टर CH अकर इन द स्ट्रिंग के अंदर कितनी बार कैरेक्टर जो CH वो अकर हुआ है, इच काउंट, ठीक है। क्या देंगे, सबसे पहले यूजर इंटर करा रहे हैं, यूजर इंटर करेगा, इंटर द स्ट्रिंग टुडे इज अ हॉलीडे, ठीक है, इंटर द कैरेक्टर टू बी द सर्च ए, ठीक है। ये स्ट्रिंग एक यूजर ने इंटर करा दी, ठीक है, क्योंकि यूजर चाहे जो भी इंटर करा सकता है यूजर। जैसे उसके बाद मैसेज आएगा कि इंटर स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग इंटर करिए, तो उसने इंटर करा दिया टुडे इज अ हॉलीडे, आज क्या है, हॉलीडे है। अब कह रहे हैं इंटर द कैरेक्टर टू बी सर्च, अब कैरेक्टर कौन सा सर्च कराना है, ए को, ठीक है, ए को सर्च कराना है। आप कुछ भी दे सकते हैं इस स्ट्रिंग में से, जो भी स्ट्रिंग में आप टिक करा सकते हैं, एज को करा सकते हैं, एच को करा सकते हैं। तो जैसे ए दिया तो कह रहे हैं नंबर ऑफ टाइम कैरेक्टर इज ए अकर इन द स्ट्रिंग 3। ए कितने बार आया है स्ट्रिंग में, 3 टाइम आया है। यहाँ पे टुडे में 1 बार आया है, ये एक बार आया है, और 1 बार आपका हॉलीडे में आया है। 3 टाइम आपका जो है ए कैरेक्टर आया हुआ है। नेक्स्ट प्रोग्राम को देख लीजिएगा, राइट अ प्रोग्राम विल यूजर डिफाइंड फंक्शन, इसमें भी यूजर डिफाइंड फंक्शन का इस्तेमाल किया गया है। विद स्ट्रिंग एज अ पैरामीटर, जो एक स्ट्रिंग है एज अ पैरामीटर विच रिप्लेस ऑल द वॉवेल्स इन द स्ट्रिंग विद स्ट्रिंग, सभी जितने भी वॉवेल हैं उसे स्ट्रिंग सिंबल से, स्टार से आपको क्या किया गया है, रिप्लेस किया गया है, रिप्लेस कराना है।
तो यहाँ पर फंक्शन टू रिप्लेस ऑल द वॉवल्स इन द स्ट्रिंग विथ स्टार, डेफ का इस्तेमाल किया गया है। रिप्लेस वॉवल्स st, क्रिएट अ एम्प्टी स्ट्रिंग, एक खाली स्ट्रिंग को क्रिएट करना है। न्यू str इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग ले ली हमने। फॉर लूप लगाया, करेक्टर इन st, चेक इफ द नेक्स्ट करेक्टर इज अ वॉवल, चेक करा रहे हैं कि नेक्स्ट करेक्टर जो है वॉवल है या नहीं है। इफ द करेक्टर इज, अगर करेक्टर जो है वो वॉवल होता है तो इसमें जैसे ए ई आई ओ यू, ठीक है, या फिर ए ई आई ओ यू, कैपिटल स्मॉल दोनों को चेक कराना है। रिप्लेस वॉवल, जितने भी वॉवल होंगे उन्हें रिप्लेस कर दे किससे, स्टार के साइन से। न्यू स्ट्रिंग प्लस इक्वल टू स्टार, ठीक है, स्टार से रिप्लेस कर दी। अगर ऐसा नहीं हो, एल्स अगर ऐसा नहीं है तो न्यू str प्लस करेक्टर प्लस इक्वल टू करेक्टर, रिटर्न न्यू str रिटर्न हो जाए। एंड ऑफ द फंक्शन, फंक्शन आपका एंड हो जाए। str इनपुट इंटर स्ट्रिंग, अब यहाँ पे यूजर से एक स्ट्रिंग को इंटर करवा रहे हैं। st1 इक्वल टू रिप्लेस, वॉवल को रिप्लेस करा रहे हैं st के अंदर से। st आपको वेरिएबल है। प्रिंट करा रहे हैं इंटर द ओरिजिनल स्ट्रिंग, st के अंदर जो भी ओरिजिनल स्ट्रिंग होगी उसे प्रिंट करा दीजिए। प्रिंट द मॉडिफाइड स्ट्रिंग, और जो स्ट्रिंग मॉडिफाई हुई है उसे भी प्रिंट करा दीजिए, ठीक है। क्या आउटपुट आएगा, इंटर स्ट्रिंग, कह रहे हैं कि स्ट्रिंग को इंटर करिए। जो यूजर ने हेलो वर्ड इंटर किया है, आप कुछ भी इंटर कर सकते हैं, यूजर डिफाइंड है, जो चाहे इंटर करिए। द ओरिजिनल स्ट्रिंग इज, तो ओरिजिनल स्ट्रिंग क्या है, हेलो वर्ड, क्योंकि हेलो वर्ड को प्रिंट किया गया है, इंटर किया गया है। द मॉडिफाई स्ट्रिंग इज, अब इसे मॉडिफाई क्या हुआ है, जितने भी यहाँ पे स्टार कहाँ कहाँ पे आया है, ठीक है, जितने जहाँ जहाँ बॉबल थे वहाँ वहाँ आपका रिप्लेस होके स्टार आ गया है हेलो वर्ड के अंदर। जैसे ई, ये आपका बॉबल था, स्टार आ गया है, वो बॉबल था, स्टार आ गया है। फिर डब्ल्यू के बाद ओ, वॉवल था, स्टार आ गया है। इस तरह से आपको जितने भी वॉवल थे उन्हें स्टार से रिप्लेस कर दिया गया है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट आ स्ट्रिंग, एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें एक स्ट्रिंग को इनपुट कराना है फ्रॉम यूजर, यूजर से इनपुट करा रहे हैं। एंड प्रिंट इन द रिवर्स ऑर्डर, और प्रिंट किस में कराएंगे उसे, रिवर्स ऑर्डर में, विदाउट क्रिएटिंग न्यू स्ट्रिंग। हमें यहाँ नई स्ट्रिंग क्रिएट नहीं करानी है, आप जो यूजर से इंटर करा रहे हैं स्ट्रिंग को उसी को हमें रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करा देना है। चलिए देख लेते हैं। st नाम का हमने एक वेरिएबल लिया इक्वल टू इनपुट, इंटर स्ट्रिंग, स्ट्रिंग को इनपुट करा रहे हैं यूजर से। फॉर लूप लगा रहे हैं आई इन रेंज -1 से लेकर माइनस लेंथ तक प्रिंट कराएगा st की -1 प्रिंट करा रहे हैं st i को। और एंड क्या होगा, एंटर द स्ट्रिंग हेलो वर्ड, जैसे ही यूजर ने एक स्ट्रिंग को इंटर किया हेलो वर्ड, कुछ भी आप इंटर कर सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये स्ट्रिंग आपकी रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट हो गई, ठीक है, रिवर्स हो गई, उल्टी होके प्रिंट हो गई आपकी स्ट्रिंग। पहले डी आ गया, ये पहले डी आया, ठीक है, पहले क्या आएगा डी, फिर एल, फिर आर, फिर ओ, फिर डब्ल्यू, ऐसे ही हो रहा है, ठीक है। फिर हेलो का पहले ओ आया, फिर एल आया, फिर ई आया, फिर एच आया, ठीक है। इस तरह इसने रिप्लेस कर दिया, रिवर्स कर दिया इसको। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देख लीजिए, प्रोग्राम है यहाँ पे, राइट अ प्रोग्राम विच रिवर्स अ स्ट्रिंग, यहाँ पे एक प्रोग्राम लिख रहे हैं जो रिवर्स करा रहे हैं स्ट्रिंग को, पास्ट एज अ पैरामीटर, जिसे एज अ पैरामीटर पास कर रहे हैं। एंड स्टोर द रिवर्स स्ट्रिंग, और रिवर्स स्ट्रिंग को स्टोर करा रहे हैं ना न्यू स्ट्रिंग, ठीक है, नई स्ट्रिंग में स्टोर करा रहे हैं। यूज द यूजर डिफाइंड फंक्शन, जहां पे इस्तेमाल कर रहे हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन को फॉर रिवर्सिंग द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग को रिवर्स करने के लिए, ठीक है। देखते हैं, डेफ इस्तेमाल, डेफ लिया है वेरिएबल, रिवर्स स्ट्रिंग st स्ट्रिंग के लिए लिया है। न्यू str न्यू इक्वल टू ब्लैंक लिया है, ब्लैंक स्ट्रिंग ली है। क्रिएट न्यू स्ट्रिंग यहाँ क्रिएट कर रहे हैं। लेंथ ली है, लेंथ स्ट्रिंग की लेंथ ले ली है st में ही। फॉर आई लूप का इस्तेमाल किया गया है, लूप फॉर लूप लगाया है आई इन रेंज, रेंज कितनी ली है -1 से लेकर माइनस लेंथ -1, ठीक है। तो न्यू str क्या है, इक्वल न्यू str प्लस करा रहे हैं st i को प्लस करा रहे हैं, रिटर्न करा रहे हैं न्यू str, न्यू स्ट्रिंग को यहाँ पे रिटर्न करा रहे हैं। एंड ऑफ द स्ट्रिंग हो गई, एंड ऑफ फंक्शन, एंड करा रहे हैं फंक्शन को, एंड करा रहे हैं st इक्वल टू इनपुट इंटर स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग जो है यूजर से इनपुट करा रहे हैं। फिर st1 जो आपको रिवर्स स्ट्रिंग करा रहे हैं, st को रिवर्स करा रहे हैं, उल्टा करा रहे हैं। प्रिंट करा रहे हैं ओरिजिनल स्ट्रिंग को, अब ओरिजिनल स्ट्रिंग जो आपकी प्रिंट हो जाएगी, उसके बाद में रिवर्स स्ट्रिंग भी आपकी प्रिंट हो जाएगी, दोनों प्रिंट कराना है।
देख लेते हैं। हेलो आ स्ट्रिंग हेलो वर्ड, एक स्ट्रिंग जो हेलो वर्ड है, स्ट्रिंग कैरेक्टर को यूजर ने हेलो वर्ड एंटर किया है, इसकी जगह आप कुछ भी एंटर कर सकते हैं। ओरिजिनल स्ट्रिंग हमारी क्या थी, हेलो वर्ड। रिवर्स स्ट्रिंग हमारी आ गई है, ये रिवर्स करके भी प्रिंट करा दिया है, जैसा कि रिवर्स हमने ऊपर देखा थी, रिवर्स होकर प्रिंट हो गई। ठीक है, एक और प्रोग्राम दिया गया है, प्रोग्राम राइट अ प्रोग्राम यूजिंग यूजर डिफाइंड फंक्शन, यहाँ भी यूजर डिफाइंड फंक्शन को ले रहे हैं। टू चेक इफ द स्ट्रिंग, अगर स्ट्रिंग आप चेक करा रहे हैं स्ट्रिंग को पैलिंड्रोम और नॉट, चलिए चेक करा रहे हैं जो स्ट्रिंग आपकी है वो पैलिंड्रोम है या फिर नहीं है। आ स्ट्रिंग इज कॉल्ड द पैलिंड्रोम इफ द रीड सीम बैकवर्ड और फॉरवर्ड, अगर बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों सेम रीड होता है तो फिर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कनक, कनक में आप चाहे राइट से पढ़िए, राइट से लेफ्ट, चाहे लेफ्ट से राइट, सेम ही आएंगे करेक्टर। ठीक है, ये क्या होगी पैलिंड्रोम। इसी तरह से मैडम, मैडम भी क्या होती है पैलिंड्रोम होती है, इसमें भी आप राइट लेफ्ट दोनों तरफ से पढ़ सकते हैं आप। चलिए देखते हैं, डेफ चेक पैलिन str, आई की वैल्यू इक्वल टू 0, स्टार्टिंग आई की 0 है, जे में लेंथ st -1 तक लिया है, वाइल लूप का इस्तेमाल किया गया है, आई लेस देन इक्वल टू जे, आई कहाँ तक लूप चलेगा, आई लेस देन इक्वल टू जे तक लूप चलेगा, इफ st j। ठीक है, इक्वल होती है, दोनों इक्वल हो जाती हैं, रिटर्न फॉल्स रिटर्न कर देगा। ठीक है, जे आई प्लस 1, आई में +1 होगा, जे में -1 होगा, रिटर्न ट्रू। अगर ऐसा ये वाली कंडीशन ट्रू हो रही है तो आपका ट्रू रिटर्न होगा, ये वाली ट्रू हो रही है तो फॉल्स रिटर्न होगा। ठीक है, इफ द फंक्शन, यहाँ फंक्शन एंड करा रहे हैं st, इनपुट करा रहे हैं कि स्ट्रिंग को यूजर से। ठीक है, रिजल्ट चेक करा रहे हैं कि पैलिंड्रोम स्ट्रिंग है या फिर नहीं है। इफ रिजल्ट इक्वल टू ट्रू हो जाता है, अगर रिजल्ट जो आपका है ट्रू हो जाता है तब क्या होगा, प्रिंट करा दे द गिवन स्ट्रिंग, जो st आपकी है इज द पैलिंड्रोम, वो पैलिंड्रोम है जो st में स्टोर हुआ है, स्ट्रिंग स्टोर हुई है वो पैलिंड्रोम है। एल्स st को प्रिंट करा दें, एल्स अगर यदि ऐसा नहीं है तो प्रिंट द गिवन स्ट्रिंग, जो st है, st के अंदर जो आपका st में जो स्टोर हुई है इज नॉट अ पैलिंड्रोम, तो वो स्टोर कराएगी, ये प्रिंट करा दे कि स्ट्रिंग जो है पैलिंड्रोम नहीं है। अब देख लेते हैं आउटपुट, देखिए जैसे ही एक स्ट्रिंग को इनपुट किया यूजर ने, इंटर स्ट्रिंग कनक, कनक की जगह आप कुछ भी दे सकते हैं जो पैलिंड्रोम हो, वो चेक कराएगा। गिवन स्ट्रिंग कनक इज द पैलिंड्रोम, ये पैलिंड्रोम है, आप कैसे भी पढ़े वो सेम आएंगे करेक्टर। दूसरा इंटर द स्ट्रिंग, अगर कंप्यूटर की स्ट्रिंग कराया, दूसरे को हमने इंटर क्या कराया कंप्यूटर। ठीक है, आप किसी कुछ भी दे सकते हैं, आप जो भी आप चेक कराना चाहे। गिवन द स्ट्रिंग कंप्यूटर इज नॉट पैलिंड्रोम, कंप्यूटर जो है वो पैलिंड्रोम नहीं है। ठीक है, आई होप आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा हो। यहाँ पे ये आपका चैप्टर खत्म होता है, यहाँ पे समरी दी गई है। मैं आपको बार बार कहती हूँ कि जब भी आप चैप्टर पढ़ें तो एनसीईआरटी की समरी जरूर पढ़ा करिए, एनसीईआरटी में जो समरी दी है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, महत्वपूर्ण पॉइंट होते हैं। चलिए इनको देख लेते हैं। पहला पॉइंट दिया गया है, आ स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, स्ट्रिंग क्या होती है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर है, इनक्लोज इन द सिंगल डबल और ट्रिपल कोड्स, जिन्हें इंक्लूड किया जाता है। इंक्लोज किससे करते हैं, सिंगल डबल या फिर ट्रिपल कोड से आपको सेपरेट करना होता है। इंडेक्सिंग इज यूज्ड फॉर एक्सेसिंग इंडिविजुअल कैरेक्टर, एंड जो आपकी इंडेक्सिंग होती है उसका इस्तेमाल हम करते हैं इसमें, किसके लिए, एक्सेस कराने के लिए इंडिविजुअल कैरेक्टर को विद इन अ स्ट्रिंग। ठीक है, नेक्स्ट है द फर्स्ट कैरेक्टर हैज द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का जो पहला कैरेक्टर होता है, जीरो होगा वो, है ना, स्ट्रिंग का जो पहला कैरेक्टर होगा, पहला इंडेक्स होगा, इंडेक्स पहला क्या होगा, 0 स्टार्ट होगी इंडेक्सिंग। एंड लास्ट कैरेक्टर है द इंडेक्स, इंडेक्स का लास्ट जो कैरेक्टर होगा वो n-1 तक होगा। n क्या है, वेयर n इज द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, n आपकी स्ट्रिंग की लेंथ होती है। द निगेटिव इंडेक्स, जो निगेटिव इंडेक्सिंग होगी, रेंज फ्रॉम -n टू -1। ठीक है, जो निगेटिव इंडेक्सिंग होगी वो -n से -1 तक होगी। नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रिंग इन पाइथन, पाइथन के अंदर जो स्ट्रिंग होती है आर इम्यूटेबल, ये इम्यूटेबल है, स्ट्रिंग कैसी होती है, इम्यूटेबल होती है। इम्यूटेबल का मतलब क्या होता है, स्ट्रिंग कैन नॉट बी चेंज आफ्टर इट इज क्रिएट, एक बार आप स्ट्रिंग क्रिएट कर लेते हैं तो फिर बाद में आप उसे चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट आपका पॉइंट है मेंबरशिप ऑपरेटर, जो मेंबरशिप ऑपरेटर क्या होते हैं, इन टेक टू स्ट्रिंग, एक तो आपका इन मेंबरशिप ऑपरेटर है जो 2 स्ट्रिंग को लेता है और रिटर्न आपको ट्रू करता है। इफ द फर्स्ट स्ट्रिंग अपीयर एज द सब स्ट्रिंग, अगर जो पहली स्ट्रिंग है अपीयर होती है एज अ सब स्ट्रिंग
इन द सेकेंड, एल्स रिटर्न फॉल्स, अदरवाइज वो फॉल्स रिटर्न करता है। मेंबरशिप ऑपरेटर नॉट इन, दूसरा कौन सा होता है, नॉट इन ऑपरेटर होता है। डज द रिवर्स, वो इसका इनका क्या है, नॉट इन रिवर्स है, उल्टा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है रिट्राइविंग अ पोर्शन ऑफ अ स्ट्रिंग इज कॉल्ड स्लाइसिंग, ठीक है। जो रिट्राइविंग पोर्शन होता है स्ट्रिंग का वो स्लाइसिंग कहलाता है। दिस कैन डन बाय द स्पेसिफाइंग एज इंडेक्स रेंज, इसको कंप्लीट किया जाता है इंडेक्स की रेंज के हिसाब से। और द स्लाइस ऑपरेशन str1 n/m होता है, n/m के रेशियो में लिख सकते हैं। रिटर्न द पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग के पार्ट को रिटर्न करता है। str स्टार्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम इंडेक्स एन इंक्लूसिव, जो इंडेक्स एंड स्टार्ट होगी इंक्लूसिव कहलाएगी। और एंड स्ट्रिंग जो m जो है वो एंड है स्ट्रिंग का, वो एक्सक्लूसिव कहलाएगी। टर्म भी याद रखनी चाहिए आपको। नेक्स्ट पॉइंट है ईच करेक्टर ऑफ अ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का हर एक करेक्टर कैन बी एक्सेस्ड आइदर यूजिंग अ फॉर लूप या व्हाइल लूप। हर एक करेक्टर हम स्ट्रिंग का एक्सेस कर सकते हैं फॉर और व्हाइल लूप का इस्तेमाल करते हुए। लास्ट पॉइंट है देयर आर मेनी बिल्ट इन फंक्शन फॉर वर्किंग विद स्ट्रिंग इन पाइथन। पाइथन की स्ट्रिंग के साथ बहुत सारे इनबिल्ट फंक्शन जो हैं आपके काम करते हैं, ठीक है। ये चैप्टर यहाँ आपका खत्म होता है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहें। अगर आप क्लास 9th और 10th के AI के क्वेश्चन आंसर देखना चाहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, तब भी आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा 8th चैप्टर फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में आप इसका 9th चैप्टर देखिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।